हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो आप देखेंगे कारक को आज कवर करेंगे। जैसा कि आप देखेंगे आपके जो विगत वर्ष के जितने भी यूपी टेट के पेपर हैं उसमें आप कारक से रिलेटिव जितने प्रश्न बने हैं सभी को आज की वीडियो में हम एक ही जगह पे देखेंगे और देखेंगे कि कारक से रिलेटिव कैसे प्रश्न बनते हैं और आगामी एग्जाम जो आपका, जैसा कि आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो 2026 जनवरी में कैसा पेपर बना है, ठीक ना। सभी चीज़ को हम बहुत आसानी तरीके से और बारीकी से कवर करेंगे, देखेंगे आपका कारक से रिलेटिव ऐसे कोई भी प्रश्न बाकी नहीं रह जाएगा जो आप विगत वर्ष में पूछा गया वो भी, और आगामी एग्जाम की दृष्टि से आपकी प्रिपरेशन के दौर से, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में आप सबसे पहले देख लेंगे दोस्तों कि प्रश्न क्या बने हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको प्रश्न दिखा रहे हैं कि प्रश्न क्या बने हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है, यही बताना है दोस्तों। कारक बताना है। आपको बता दें कारक कितने प्रकार के होते हैं ये ध्यान रखिएगा। तो हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कारकों की पहचान कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं बताऊं कि कारकों की पहचान कैसे करते हैं। तो इसमें विभक्ति या जिसको हम लोग चिन्ह बोलते हैं, याद रखेंगे, चिन्ह के माध्यम से हम कारक को पहचानते हैं। ये बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको बता दें बिल्ली छत से कूद पड़ी, यहाँ पे देखेंगे कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, यहाँ पे एक चिन्ह है, जो क्या चिन्ह है दोस्तों? से। विभक्ति जो से में है, याद रखेंगे, विभक्ति क्या है दोस्तों? से है। ये चिन्ह है, क्या है? से है। आपको बता दें कि एक कारक है, उस कारक का जो चिन्ह है वो से है, और वही बताना है कि वह कारक क्या है। आपको ये सब चीज़ें को बताना है। इसको पढ़ने के लिए आपको सर्वप्रथम हमारे सबसे पहले पेज पे जाना होगा और यहाँ पे देखेंगे हम कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक आपके होते हैं कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। पूरा आप वीडियो अंत तक देख लेंगे और आपको गारंटी देता हूँ कि कारक आप ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बाकी रह जाएगा कि आप कारक से संबंधित कोई भी टॉपिक मिस करेंगे, ठीक ना, एग्जाम में। आगे देखेंगे कारक आपके कितने प्रकार के होते हैं, देख लीजिए 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार है? तो देखिए सर्वप्रथम पहले को कर्ता कारक, सेकंड को कर्म कारक, थर्ड को करण कारक, फिर संप्रदान कारक, फिर अपादान कारक, फिर आपका संबंध कारक, फिर आपका अधिकरण कारक, और लास्ट में आता है संबोधन कारक। ये कारक के प्रकार होते हैं, ठीक है। यहाँ भी आप स्लाइड के माध्यम से देखेंगे ये तमाम जो होते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, आपका संबंध कारक, आपका अधिकरण कारक, आपका संबोधन कारक, ये सभी तमाम क्या है? कर्ता के कारक के प्रकार हैं, ठीक है। अगर आपको प्रश्न ए भी बन सकता है। सबसे पहले आप देखिएगा कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से। कारकों की संख्या होती है 8। कौन कौन कारक हैं? कारक आपके सामने, इसी से प्रश्न बनेंगे कारक से, ठीक ना। आपका कारक से इन्हीं 8 में से प्रश्न बनेगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब हम देख लेंगे कि कौन सा चिन्ह रहेगा तो कौन सा कारक होगा, कैसे हम कारक की पहचान करेंगे। चलिए अगला स्लाइड में देखते हैं। यहाँ देखेंगे आपका इस चीज़ को आपको याद करना होगा, ठीक ना। आप इसको याद करेंगे। याद करने के लिए आप जब इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। जहाँ कहीं भी देखिएगा कर्ता का जो चिन्ह होता है क्या होता है, कर्म का चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, यही बताना है दोस्तों। यहाँ देखिए कर्ता का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? ने होता है। क्या होता है? ने होता है। कर्ता ने कर्म को और करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए और अपादान से अलग होने की स्थिति में आएगा। संबंध का के की रारेरी ना नेनी, और अधिकरण जो आएगा में या पर आएगा। संबोधन आएगा हे अरे हे ओ अय। याद रखेंगे जहाँ कहीं भी आपका संबोधन कारक होगा ना, उस वहाँ पे आप लोग देखेंगे जो वाक्य पूछेगा उस वाक्य के नीचे संबोधन सूचक शब्द का प्रयोग किया रहेगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो आप इसको एक क्रम में याद कर लेंगे अपने चीज़ों को। इसको बार बार जब आप कई बार इसको पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए हेतु, अपादान से अलग होने के भाव में आएगा। संबंध का के रा रे री ना ने नी, अधिकरण में या पर आएगा। संबोधन हे अरे ए ओ आ, ये सब चीजें संबोधन के सूचक होते हैं, ठीक है। चलिए आपको आगे ले चलते हैं। कारक आप लोग जान ही गए, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक का क्या चिन्ह होता है। अब देखिए मैं कुछ चीजें हैं जो इसको आपको बहुत छोटी छोटी चीजें हैं इस चीज को बता दूं। जैसे देखिएगा यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक ना। हिमालय से गंगा निकलती है मतलब आपका हिमालय यहाँ है और गंगा यहाँ से निकल रही है। मतलब हिमालय से गंगा क्या हो रही है दोस्तों? निकल रही है, मतलब दूर जा रही है, इससे दूर हट रही है, दूर निकल रही है। याद रखेंगे जहाँ कहीं भी से अलग होने की स्थिति में आए, यहाँ पे देखिएगा जहाँ कहीं भी से का दोस्तों अलग होने की स्थिति में आए, यहाँ पे देखिएगा जो गंगा है हिमालय से अलग हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। क्या कारक होगा दोस्तों?
दोस्तों? अपादान कारक होगा। यहीं पे अगर आपको ऐसे प्रश्न बन जाए कि राम गाड़ी से जा रहा है या राम बस से जा रहा है, तो वहाँ पे करण कारक होगा, से वहाँ भी से आएगा। लेकिन याद रखेंगे जहाँ कहीं अलग होने के भाव में आ जाए ना, वहाँ पे अपादान कारक होगा। और याद रखेंगे अपादान को आप याद रखेंगे, अपादान का मतलब होता है कटान, याद रखेंगे। और नदियाँ जो होती हैं वह अपादान के माध्यम से, अपर्दन के माध्यम से मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं, ठीक ना। तो जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, अर्थात वह किसी स्थान से अलग होने के भाव में उसकी भावना को व्यक्त किया जाए, तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। और इसका चिन्ह होता है से। जहाँ कहीं भी अलग होने के भाव में से आए, वहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। तो हिमालय से गंगा निकल रही है, आपको पता है हिमालय से गंगा निकल रही है, से अलग होने के भाव में है, यहाँ पे कौन सा कारक होगा? तो आप बताएंगे यहाँ पे होगा आपका अपादान कारक। क्या कारक होगा? अपादान कारक होगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, यहाँ भी से अलग होने के भाव में है, इसमें क्या होगा? अपादान कारक होगा। राहुल छत से गिर रहा है, अर्थात जो राहुल नाम का व्यक्ति है वो छत से अलग हो रहा है, तो जहाँ कहीं भी अलग होने के भाव में से आए, वहाँ पे क्या होगा? अपादान कारक होगा। इसको इस तरह आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे सुनील रवि के लिए गेंद लाता है, ठीक ना। जहां कहीं भी आपका के लिए आए, यहाँ पे देखिएगा आपको मैंने बता दिया, जहां कहीं भी आपका के लिए आए वहां पे कौन सा कारक होगा? यहाँ पे देखेंगे के लिए या कोई लिए आए, वहां पे संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पूछ रहा है कि सुनील रवि के लिए गेंद ला रहा है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? वह आपका संप्रदान कारक होगा। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, यहाँ इसमें कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। के लिए जहाँ पे आए, और माँ बच्चों को खिलौना देती है, तो खिलौना किस लिए देती है? तो खेलने के लिए देती है, इसमें भी क्या होगा? आपका संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। घर पर माँ है, आपको मैं बता दिया दोस्तों, याद रखेंगे जहाँ कहीं भी में या पर आए ना, याद रखें जहाँ कहीं भी आपका विभक्ति में या वाक्य में में या पर आए, वहाँ पे कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। क्या होगा दोस्तों? तो वहाँ आपका अधिकरण कारक होगा। तो याद रखेंगे यहाँ घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया है, सड़क पर गाड़ी है, इसमें आपका कौन सा कारक होगा? तो इसमें आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो उस चिन्ह से करेंगे, उस विभक्ति से करेंगे, इस बात को याद रखेंगे। अभी आपको ये देखिए खबरदार दे दिया, रीना मत मारो, ठीक ना, रमा देखो कैसे सुंदर दृश्य है, लड़के जरा इधर आ, तो ऐसे शब्द आ जाए ना, आपको मैंने बताया जहाँ कहीं भी आपका अंत में या किसी शब्द के पीछे संबोधन सूचक शब्द लगा हो, उसमें कौन सा कारक होगा? सबसे आसान कारक होता है, इसको बोलते हैं संबोधन कारक। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं संबोधन कारक। और इसका चिन्ह से हम पहचान कर लेते हैं। इसका जो चिन्ह होता है बहुत बेस्ट होता है, जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं, इसका चिन्ह होता है, ठीक है। जो यहाँ पे खबरदार के नीचे ये लगा है, यहाँ पे देखिए रीना मत मारो, यहाँ भी लगा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए रमा के नीचे लगा है, लड़के के नीचे लगा है, सब क्या है? संबोधन सूचक के आपके चिन्ह है, ठीक है। आगे देखिएगा हिमालय से गंगा निकलती है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, राहुल छत से गिरता है, अभी आपको मैंने इसका बताया है। आगे देखेंगे उसने सुनील को पढ़ाया, मोहन ने चोर को पकड़ा, लड़की ने लड़के को देखा, कविता पुस्तक पढ़ रही है, ऐसा चीज आए तो याद रखेंगे कर्ता ने कर्म को, याद रखेंगे इसमें कौन सा कारक होगा? तो याद रखें जहाँ कहीं भी को के साथ आए, आपको पता है ना कि कर्ता ने आता है और कर्म को आता है और करण से के द्वारा आता है, यहाँ पे को पूछा है दोस्तों, तो इसमें कौन सा कारक होगा? तो इसमें पूरे एग्जाम्पल में आपका कर्म कारक हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि यूपी टेट में कैसा प्रश्न बना, जो कि आपका यूपी टेट 2011 में जो हुआ था, याद रखेंगे यूपी टेट 2011 में प्रश्न बना था। प्रश्न था कि बिल्ली छत से कूद पड़ी। आशा करते हैं कि ऐसे प्रश्न को अब आप देखेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं होगी। यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो बिल्ली छत से अलग हो रही है, जहाँ कहीं भी अलग होने के भाव में से आए तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया है, यहाँ पे देखिए से अलग होने की स्थिति में बिल्ली छत से अलग हो रही है, तो उसमें कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। इस क्रम में मैं आपको इस चीज़ों को बता दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं कारक के कितने भेद होते हैं। ये आपका 2013 में प्रश्न बना है कि कारक के कितने
कितने भेद होते हैं यूपी टेट में, आप बताइएगा कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के आपके 8 भेद होते हैं। मैंने आपको पहले भी इस चीज़ों को बता दिया, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के आपके 8 भेद होते हैं, ठीक ना। आपको मैंने यहीं पे बताया दिया है शुरू में, अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के आपके 8 भेद होते हैं, और मैंने प्रत्येक भेद को और प्रत्येक भेद के क्या क्या दोस्तों उनके चिन्हों को भी आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे ले चलते हैं। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे कोई शब्द है जिसको बोलते हैं को, और से याद रखेंगे किसके चिन्ह का बोध होता है, याद रखेंगे कर्ता ने कर्म को आपको मिला होगा दोस्तों। याद रखेंगे यहाँ पे देखेंगे आप आप पीछे भी मैंने बताया कि कर्ता का चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने होता है। और यहीं पे मैंने बताया कि कर्म का चिन्ह क्या होता है, तो कर्ता ने कर्म को। तो याद रखेंगे यही पूछा है दोस्तों, के से किस चिन्ह से संबंधित होता है, अरे को किस चिन्ह से संबंधित होता है, तो कर्म से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान देते रहेंगे, इसको ध्यान देंगे। आपको पता है कि करण का क्या होता है, करण का होता है ने, या तो होता है से, या तो होता है द्वारा, ये होता है करण का। संप्रदान का क्या होता है, कोई आपको पूछे कि संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, तो के लिए होता है। याद रखेंगे संप्रदान का क्या होता है दोस्तों, तो के लिए होता है। और अधिकरण का होता है में या पर, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं बार बार लिखूँ ना इसको, आपको मैं इस चीज़ों को बता दिया हूँ, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, ये आपके कारक से रिलेटिव जितने भी टॉपिक हैं, आगामी एग्जाम में आपको अगर कारक पूछेगा तो आशा करते हैं कि अब कारक को बताने में आप कोई भी दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत से ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, और आपके एग्जाम में परीक्षा में अच्छा अंक लाने के लिए मेरी वीडियो बहुत बहुत मदद करती होगी दोस्तों। तो याद रखिएगा, मेरी वीडियो को आप सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आपके एक लाइक के सहयोग से ट्रेंड में आ सकती है। इसलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि लड़का पेड़ से गिरा। आपको बता दिया दोस्तों, यहाँ पे फिन क्या आया, से आया, और लड़का जो है वह पेड़ से अलग हो रहा है, गिर रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। और जो जहाँ कहीं भी से अलग होने के भाव में आए, ये भी 2011 में प्रश्न बनाए, तो जहाँ कहीं भी अलग होने के भाव में आए वहाँ पे कारक होता है आपादान कारक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पेड़ से बंदर कूदा। आपको ये भी पता है दोस्तों, यहाँ भी से आया है, 2016 में भी ये प्रश्न बना है। तो बंदर जो है ना पेड़ से कूद रहा है, अर्थात पेड़ से अलग हो रहा है, और जहां कहीं भी अलग होने के भाव में आए, क्या आए दोस्तों, से आए, तो वहां पे क्या कारक होता है, आपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, छत से ईंट गिरी। ये याद रखेंगे 2016 में भी प्रश्न बना कि इसमें कौन सा कारक है, छत से ईंट गिरी, से अलग होने के भाव में आ रहा है तो आपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। इससे आप लोग देख रहे हैं प्रत्येक साल बहुत ज़्यादा आपादान ही पूछ ले रहा है, ठीक ना। अलग होने के भाव में जहाँ भी से आए आप आपादान कारक मानेंगे, ठीक ना। कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है। संबंध पूछेगा तो काके की, रा रे री, ना ने नी, ये आपका संबंध होता है, ठीक ना। अधिकरण कारक पूछ लेगा तो में या पर, अगर ऐसा संबंधित कहीं ना आ जाए तो वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। 7 नंबर देखेंगे, घोंसले में चिड़िया है, में कौन सा कारक है, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, अब मैं आपको कहा ना कि अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर, ठीक ना, में या पर। तो याद रखेंगे में या तो पर। यहाँ पर देखिए घोंसले में चिड़िया है, तो याद रखेंगे घोंसले में चिड़िया है, मतलब कि इसमें कौन सा कारक होगा, तो अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। पेड़ पर चिड़िया है, ऐसा भी अगर प्रश्न पूछे कि पेड़ पर चिड़िया है में कौन सा कारक होगा, तो याद रखेंगे पर आया तो पेड़ पर है ना दोस्तों, तो वहां भी क्या होगा, अधिकरण कारक ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है। आपको बताना है 8 नंबर क्वेश्चन को, और आप देखेंगे दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि एक होता है, याद रखेंगे, जो आपका करण कारक होता है, इसमें भी होता है ने, या इसका भी चिन्ह होता है से, और या इसका भी चिन्ह होता है द्वारा, याद रखेंगे। और आपका पता है जो से होता है ना, वो आपादान कारक का भी चिन्ह होता है। किसका होता है दोस्तों, आपादान कारक का चिन्ह होता है, और अलग होने के भाव में होता है। कैसे होता है, तो अलग होने के भाव में होता है। ये दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। अब प्रश्न 8 नंबर पूछा ये है, यह यूपी टेट 2022 का प्रश्न है, ध्यान देंगे।
2022 में कैसा प्रश्न रिलेटिव जो आपको घुमा कर पूछ लिया। प्रश्न जब फंसता जब इसमें ऑप्शन आपका अपादान और करण दोनों देता, लेकिन याद रखेंगे करण और अपादान दोनों नहीं दिया है, केवल दिया है करण। अगर करण दिया है तो सेम इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन इस भी बात को आप ध्यान रखते रहेंगे, से का प्रयोग अपादान कारक में भी होता है, लेकिन वहाँ पे अलग होने के भाव में किया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है, आपको यही बताना है। कर्ता ने कर्म को, याद रखेंगे कर्म का चिन्ह क्या होता है, तो कर्ता का ने होता है और कर्म का क्या होता है, को होता है। कर्ता ने कर्म को, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से का कारक क्या है, यही बताना है 10 नंबर क्वेश्चन को। याद रखेंगे मैं काम से जा रहा हूँ, याद रखेंगे से जा रहा हूँ मतलब एक स्थान से, एक स्थान बिंदु ए से, और मैं कहाँ कहीं दूसरे जगह जा रहा हूँ अर्थात बिंदु बी जा रहा हूँ। तो मैं जब यहाँ से जा रहा हूँ तो जब किसी स्थान से किसी भी जगह को जब कर्ता द्वारा छोड़ा जाए, व्यक्ति द्वारा छोड़ा जाए, उस वस्तु द्वारा छोड़कर दूसरे स्थान पर जाया जाए और वहाँ कहीं भी क्या लगे हो, से लगा हो, तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अधिकरण का कोई पूछे तो में या पर इसका चिन्ह होता है, ये बात याद रखेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के भाव में आता है, ये होता है। और संप्रदान कहीं भी आपको पूछे तो याद रखना के लिए होता है या को वास्ते होता है, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, याद रखेंगे। आगे देखेंगे को और के लिए किस कारक चिन्ह का होता है, यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे मैंने अभी बताया दोस्तों कि जो संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को या के लिए। याद रखेंगे को होता है या आपका के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है। आपको पता है मैंने बताया कि में या पर पूछे। अभी आपको बताया था कि घोंसले में अंडे हैं, वहाँ पर भी, या मैंने वहाँ पर भी बताया कि जैसे कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, वहाँ भी आपका कौन सा कारक होगा। तो दोनों में आप देखेंगे कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं तो इसमें आपका कौन सा कारक होगा, में या पर जहाँ आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकरण कारक बोलते हैं। कौन सा कारक बोलते हैं, अधिकरण कारक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, यही बताना है दोस्तों। जहाँ कहीं भी आपका ऐसे आए ना, यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि संबोधन का चिन्ह होता है ऐसा। और जहाँ कहीं भी, यहाँ पर देखिए ये आप संबोधन चिन्ह का एग्जाम्पल है। और जहाँ कहीं भी ऐसा है ना, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। यह संबोधन कारक का चिन्ह होता है, अये अरे ओ, ये सब होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। 14 नंबर की बात ध्यान रखेंगे। रमा विद्यालय से घर जाती है। देखिए रमा एक कोई महिला है जो विद्यालय से घर जाती है, ठीक ना। तो विद्यालय से घर जाती है मतलब वह विद्यालय को छोड़ रही है। आपको पता है कि जब वह विद्यालय से घर जा रही है तो विद्यालय को छोड़ रही है, तो विद्यालय को छोड़ रही है तभी तो वह घर पहुंच रही है। और जहाँ कहीं भी से आए और एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ने की बात कहे तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर की बात करेंगे। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजा सेवक को कंबल देता है, यही आपको इसमें छांटना है कि इसमें कौन सा कारक होगा। याद रखेंगे जो राजा सेवक को क्या देता है, कंबल देता है। में याद रखेंगे रेखांकित पद में कौन सा कारक है, और कंबल के नीचे ही रेखांकित शब्द लगा हुआ, इसी को जो दोस्तों छूटा है इसको बताना है कि जो कंबल में है ना इसमें कौन सा कारक है। तो याद रखेंगे कंबल का प्रयोग कब किया जाता है, तो कंबल का प्रयोग हम लोग अपने शरीर को ढकने के लिए करते हैं। याद रखेंगे के लिए करते हैं, ढकने के लिए करते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपका के लिए आए वहाँ पे कौन सा कारक होगा, आपका संप्रदान कारक होगा। याद रखेंगे संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि राम की गाय चरती है, तो आप देखेंगे कर्ता ने कर्म को करण से। अब इसमें देखेंगे ना तो जैसे कि आपको मिलेगा कि राम की गाय चरती है, तो इसमें आपका कौन सा कारक होगा। याद रखेंगे आपको मिलता है का के की, रा रे री और ना ने नी। जहाँ कहीं भी आए तो यहाँ पे आया की, तो राम की गाय चरती है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा,
होगा, संबंध कारक होगा। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर की बात करेंगे। 17 नंबर का रहा है कि वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए यहाँ कौन सा कारक है। यही आपको बताना है कि वह मुझसे अलग रहता है, ठीक ना। तो कोई व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति से अलग रहा है। और यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि कारक में जहाँ कहीं भी अलग होने के भाव में रखे, कि जब कोई अलग होने का भाव रखे तो याद रखना अलग होना या से के भाव में आए तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा, तो वहाँ पे आपका कारक होगा अपादान कारक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि जितना मैंने आपको बताया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कारक का यही है दोस्तों। आपको इसको याद करना होगा। कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। कर्म का चिन्ह जो होता है को होता है। करण का चिन्ह जो होता है वह से के द्वारा होता है। याद रखेंगे संप्रदान का चिन्ह जो होता है को लिए हेतु होता है, को या के लिए हेतु होता है। अपदान का जो चिन्ह होता है से अलग होने के भाव में होता है। और संबंध का जो चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी होता है। और अधिकरण का जो चिन्ह होता है में या पर होता है। और संबोधन का जो चिन्ह होता है अहे, अरि, ओ, हाय, ये सब चीजें होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। धन्यवाद।